नमस्कार साथियों, गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है मित्रों हमारा वो है क्रिया। देखिए क्रिया के बारे में हमने ये पता किया था कि क्रिया क्या है, क्रिया के पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। और मित्रों इसमें हमने जो पॉइंट दो लिए थे, एक लिया था अकर्मक क्रिया और एक हमने लिया था सकर्मक क्रिया। तो आज जो है हम पहले करेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। ध्यान रखें मित्रों कि अपने राजस्थान से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जिसमें भी सामान्य हिंदी के प्रश्न बनते हैं उसमें क्रिया से रिलेटेड एक प्रश्न पक्का बनता है, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया का। तो चलते हैं अपन अकर्मक क्रिया की तरफ। तो देखिए इसकी पहचान का जो पहला पॉइंट है, ध्यान रखिए कि ए प्लस कर्म, यानी कि जिसमें कर्म ही नहीं है। क्या कहा मैंने? जिसमें कर्म ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अर्थात इसमें क्या होता है कि वाक्य में कर्म का अभाव होता है। वाक्य में कर्म का क्या होता है? अभाव होता है। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता प्रधान होगी। क्या होगी? कर्ता प्रधान। थर्ड पॉइंट ध्यान रखें मित्रों कि वाक्य में कर्म के आधार पर प्रश्न का उत्तर न मिले। ये भी एक पॉइंट है इसका कि वाक्य में जब हम कर्म के आधार पर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर नहीं मिलता है तब वहां क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। और ध्यान रखिए क्या ऑब्लिक किसको प्रश्न करें आप क्रिया से करें। ध्यान रखें क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो पार्ट ही कौन सा? क्रिया का है। आप सब्जेक्ट से प्रश्न ना करें। अगला पॉइंट ध्यान रखें मित्रों कि जिसमें अवस्था का बोध हो। अगला पॉइंट ध्यान रखें प्राकृतिक क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। कौन सी क्रियाएं? प्राकृतिक क्रियाएं ऑब्लिक स्वाभाविक क्रियाएं। जो स्वाभाविक क्रिया है वो भी आपकी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अगला पॉइंट देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारा है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखिए आप अगला पॉइंट कि अधिकरण कारक में से प्रश्न बने और उसके उत्तर का दूसरा कोई विकल्प ही ना हो। ऐसी स्थिति में क्रिया अकर्मक होती है। ध्यान रखें मित्रों, अधिकरण कारक में से प्रश्न बने और उसके उत्तर का दूसरा कोई विकल्प ही ना हो, ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा क्या होती है? अकर्मक होती है। लास्ट पॉइंट इसका ध्यान रखें मित्रों कि यदि वाक्य में कर्म ही अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता का बोध
कराए वहां आक्रामक क्रिया होती है। ये पॉइंट है हमारे सामने, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। इन 7 नियमों को अगर आप ध्यान से समझ देते हो तो कंफर्म है मित्रों, आप आक्रामक सक्रामक क्रिया का प्रश्न को गलत नहीं करोगे। देखिए यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। अभी मैं केवल इसके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर हम आपको क्वेश्चन में भी करवाएंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका क्वेश्चन दिया है और उसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर हमेशा उन 4 ऑप्शन के आधार पर निकलता है। अब जैसे कुत्ता भौंकता है, वह दिन भर सोता है। अब यहां देखो हमने लिखा कि मछली पानी में तैरती है। हमने लिखा सूर्य उदय होता है। और हमने लिखा यहाँ पर एक प्रश्न, चांदी चांदी घिसती है। यहाँ आप देखिए पहला जो प्रश्न है, कुत्ता भौंकता है। ध्यान से देखिए आप, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या है? करता है, भौंकता क्रिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुत्ता पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्रिया भी भौंकता एक वचन है। चूंकि हमने क्या कहा, वाक्य में कर्म का अभाव होता है। करता है क्रिया है, कर्म नहीं है। तो जहाँ कर्म का अभाव होगा वहां हमेशा क्रिया कौन सी होगी? आक्रामक क्रिया। दूसरा पॉइंट, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता प्रधान होती है। तो देख लीजिए क्रिया एक वचन पुल्लिंग है, क्योंकि कुत्ता एक वचन पुल्लिंग है। वाक्य में कर्म के आधार पर प्रश्न का उत्तर ना मिले, कुत्ता क्या भौंकता है, उत्तर मिला क्या? नहीं मिलता है। कुत्ता किसको भौंकता, उत्तर मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उसी प्रकार देखो, वह दिन भर सोता है, वह करता है और सोता है क्रिया है। यहाँ जो दिन भर है वो क्रिया की विशेषता बता रही है, अर्थात क्रिया विशेषण है, लेकिन यहाँ कर्म तो है ही नहीं। और जहाँ कर्म नहीं होगा वहां हमेशा क्रिया क्या होगी? आक्रामक क्रिया। अब वो सोता है पुल्लिंग है, अर्थात वो हमारा क्या है? सर्वनाम जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट चलिए, मछली पानी में तैरती है। यहाँ देखो कि अगर मैं कहूँ मछली किस में तैरती है, मैं अधिकरण कारक से प्रश्न बनता है। मैं पेपर अर्थात मैं से प्रश्न बने और उसके उत्तर का दूसरा कोई विकल्प ना हो। मित्रों यहाँ देखो आप, मछली पानी में तैरती है। अगर प्रश्न करूं मछली किसमें तैरती है, तो उत्तर क्या मिला? पानी में। क्या उसका दूसरा कोई विकल्प है? क्या हम पानी की जगह दूध, दही, घी, तेल में मछली तैरा सकते हैं क्या? नहीं तैरा सकते हैं। इसके लिए तो क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। अर्थात यहाँ पे दूसरा किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होगी? आक्रामक क्रिया होगी। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य उदय होता है। स्वाभाविक क्रिया है, सूर्य भी प्राकृतिक क्रिया है। सूर्य तो उदय होगा ही, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, बादल घुमड़ घुमड़ के रहते हैं, बिजलियां कड़कती है, ये सारे। अब देखो लिखा कि चांदी घिसती है। चांदी घिसती है। यहाँ देखिए घिसती, घिसना क्रिया है। यहाँ अगर हम देखें तो कर्म ही अप्रत्यक्ष रूप से किसका बोध करा रहा है? कर्ता का बोध कर रहा है। क्या घिसती है? प्रश्न बना लो सीधे, क्या घिसती है? चांदी। ध्यान रखना, चांदी सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ होता सुनार चांदी घिसता है, क्या घिसता है? सुनार चांदी, सुनार करता होता, चांदी कर्म हो जाता और वो किसमें चले जाती? आक्रामक क्रिया। लेकिन यहाँ पे तो क्या केवल ये दे देता है। तो ये है हमारा मित्रों आक्रामक क्रिया का। अब देखो इसमें एक विशेष ध्यान रखें, रोना, बैठना, चलना, उठना, ये सारी कौन सी क्रिया? आपके स्वाभाविक क्रिया है। इसमें कोई दूसरा रोल नहीं है। रोना,
रोने की स्थिति तो एक ही होती है, रोना। ऐसा नहीं है कि वो कैसे किस एंगल से रोता है, किस रूप से रोता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये शब्द आते हैं रोना, बैठना, उठना, चलना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सीधा सा प्रश्न आप किससे बनाओ, क्रिया से बनाओ। जैसे कि यहाँ हम कहते हैं कि जंगली लोमड़ी भाग गई। अब यहाँ अगर देखें अपन, जंगली लोमड़ी भाग गई, तो यहाँ लोमड़ी करता है, भाग गई क्रिया है, ये तो इसका विस्तारक है। जंगली कर्म तो है ही नहीं इसमें, कर्म तो है ही नहीं। उसी प्रकार एक सेंटेंस लिखा हमने, उसका जूता काटता है। अब यहाँ पूछा कि इसमें कौन सी क्रिया, कर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ देखो विद्यार्थी यही सोचता है अक्सर, देखो उसका क्या काटता है, से उत्तर मिला जूता। बेटा क्रिया से प्रश्न बनाओ, काटता है। अब क्या काटता है, जूता। जूता तो खुद काट रहता है, ये तो करता है, क्या ये करता है। तो यहाँ पे भी क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। यहाँ हमने जो पहला पॉइंट जो किया है वो क्या है, अभी केवल और केवल अकर्मक क्रिया। अब देखो एक चीज का ध्यान, हमने कहा था कि अकर्मक क्रिया के कितने पार्ट है, 3 पार्ट हमने बताए थे, गत्यार्थक, अगत्यार्थक और अवस्था। तो गत्यार्थक का मतलब होता है अपूर्ण, क्योंकि ये जो ऐसी क्रिया है, मछली पानी में तैरती है, ठीक है ना, ये इसकी क्रिया मतलब अपूर्ण है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये था हमारा मित्रों अकर्मक क्रिया का पार्ट। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।